वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसको इसमें से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग हो। तुम बताना 326 से पहले किसका पूर्ण वर्ग पता है? 324 का। तो सर हमें पता है 326 का नहीं, हमें पता है 324 का। तो मुझे इसको 324 बनाना है, तो 324 को घटा दो। घटाएंगे तो 6 में से, क्योंकि 324 का पता है तो इसमें से क्या घटाया जाएगा? घटा दो 2 0 0 0 0 0। तो पॉइंट के बाद 5 ये आएगा इसका राइट आंसर, तो ये घटाया जाएगा। ठीक है, तो क्या घटाया जाएगा? इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। सर x का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब जानते हो रूट, और y का घनमूल मतलब क्यूब रूट। और रूट को अपन कह सकते हैं घात 1/2, और y का घनमूल मतलब y की घात 1/3। यदि x का वर्गमूल y का घनमूल है, x का वर्गमूल और y का घनमूल है, तो मतलब दोनों बराबर है। तो तुम बताओ घात बटे में है, तो इसको सिंपल रूप में लाने के लिए एलसीएम से गुणा कर दिया। 2 का भाग 6 में दिया तो x की घात 3, और y 3 का भाग 6 में दिया तो y की घात 2। तो इनके बीच रिलेशन बनेगा x³ मेरा बराबर होगा y² के। तो वर्गमूल का मतलब रूट, रूट का मतलब घात 1/2, घनमूल का मतलब क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब 1/3। तो इसका वर्गमूल इसका घनमूल है, मतलब दोनों बराबर है। फिर हमने एलसीएम से गुणा किया, आंसर निकाला। इनमें से पूछा है कि सर सबसे बड़ा नंबर कौन सा? देखो 0.9 का स्क्वायर आपको पता है 0.81, 0.9 का रूट भी पता आपको, रूट निकालना आता है। 0.90 का रूट कैसे निकालते हो? बताओ 0.90 का रूट निकालो भैया। 90 का रूट पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। अब रूट करेंगे, बताओ 100 का रूट तो 10 होगा। 90 को लिख सकता हूँ मैं 81 + 9, ऐसे लिखता हूँ ना। अब बताओ 81 का तो रूट लेते हैं 9 + 9, ऐसा का ऐसा, इस 9 का दुगुना 18, तो ये ऊपर आएगा 9.5/10। तो बताओ इसका रूट आपको निकालना आता है 0.95 आएगा, और 9 पे बार लगा हुआ है तो इसका मतलब 0.9999 आएगा। तुम्हें पूछा इनमें से बड़ा कौन सा? देखो 81 वाला छोटा। अब इनमें से बताओ, ये 0.90, ये 0.95, 0.999, तो इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, 0.9 पे बार आ गया ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बड़ा प्यारा है, औसत का प्रश्न है कि आपके पास टोटल 20 नंबर है, x1 x2 x3 करके x20 तक, और इनका औसत y दिया हुआ है। अब देखो पहली संख्या x1 है, इसमें से भी 101 घटाया, दूसरी संख्या में भी 101 घटाया, तीसरी संख्या में 101 घटाया, सब में 101 घटा रहा हूँ। तो बताओ आपको पता है प्रत्येक संख्या में 101 घटाया तो औसत में भी 101 घटेगा। पहले औसत y था, अब 101 घटेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 81 के बाद सर 82 नंबर। किसी भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दूं और हर को 20% कम कर दूं, तो मुझे पता नहीं भिन्न कितनी है, मैंने प्रारंभिक भिन्न मान ली। अब अंश में 20 बढ़ाया तो अंश 100 होता है, 20 बढ़ा दिया 120 हो गया। हर को 20 कम कर दिया, हर भी 100 होता है, 20 कम कर दिया 80। और जैसे ही चेंजेस किया नई भिन्न आ गई 4/5। अब इसको हल करते हैं, 0 से 0, 4 का भाग 12 में 3 बार। तो बताओ प्रारंभिक भिन्न कितनी आ जाएगी? यहाँ से 8 इधर चला जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 8/15 इसकी प्रारंभिक भिन्न हो जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज के, एक साधारण ब्याज का प्रश्न, 800 रुपये थे वो 3 सालों में 956 रुपये हो गए। पहली लाइन कह रहा है, आगे क्या कह रहा है? यदि दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तुम लोगों को एक बात पता है क्या? यदि दर बढ़ाई है तो ब्याज भी बढ़ेगा। किसके कारण? इस दर के कारण। कितनी दर के कारण? 4 के कारण। तो ब्याज कितना बढ़ा? आप बताओ साधारण ब्याज कितना बढ़ा? साधारण ब्याज होता है मूलधन, मूलधन तो 800 ही है। अब दर 4 बढ़ी तो 4 के कारण ब्याज बढ़ेगा, तो 4 के कारण ब्याज, समय तो 3 है, भाग देते हैं 100 का, गुणा करते हैं 2 0 से 2 0, 4 3 12, 12 8 96। तो अब ब्याज 96 रुपये बढ़ेगा। पहले ब्याज के साथ 956 रुपये मिल रहे थे, अब 96 रुपये बढ़कर मिलेंगे। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12, 9 और 5 14 और 1 15, 9 और 1 10। तो अब जो राशि मिलेगी वो 1052 रुपये मिलेगी। इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। अगला प्रश्न देखो, ये पहले वाले टेस्ट सीरीज में भी आया था। कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्षों में 1.44 गुना हो जाती है।
पहले 1 रुपये थे, बाद में 1.44 गुना हो गया। सर रेशियो निकालते हैं, समय 2 साल है तो हम रूट करते हैं, समय 3 साल है तो हम क्यूब रूट करते हैं दर निकालने में। ये तो 1 हुआ, ये 1.20 हो गया। सर 1 से 1.20 हुआ तो 0.20 ब्याज मिला। किस पर मिला? 1 पर। दर प्रतिशत में होती है, 100 से गुना करते हैं। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ दर आ जाएगी 20%। पिछले टेस्ट में भी आया हुआ प्यारा सा क्वेश्चन। सर ये एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 85। क्या कह रहा है? ABC की आय का अनुपात 3, 7 और 4, उनके खर्चे का अनुपात 4, 3, 5 है। ए 2400 रुपये की आय में से, अब बताओ एक की आय दे दी है 2400 रुपये, बताओ एक की आय है कितनी? 3 का मान 2400, तो 1 बराबर कितना आ गया? 800, तो 7 बी का मान कितना आएगा? 5600, यानी बी की आय 5600 होगी, सी की आय 3200 होगी। तो बी ने 5600 रुपये कमाए, सी ने 3200 रुपये कमाए। अब 2400 रुपये कमाए और 300 रुपये बचाए। ए 2400 कमाता है, 300 बचाता है, तो एक का खर्चा कितना हो गया? 2400 तो कमाए ए ने, 300 रुपये बचाए, तो ए ने बचे हुए 2100 रुपये खर्च कर दिए। तो खर्चा कितना है? ए का 4, यहाँ खर्चा 4 और यहाँ खर्चा मैंने निकाल लिया 2100। 4 बराबर 2100, तो 1 बराबर 525, 4 का भाग दे दिया। तो बताओ बी का खर्चा कितना आएगा? ये 525 से गुना होगा। तो बताओ 5 3 15, 1575 बी का खर्चा। सर सी का खर्चा निकालना है, तो ये 525 से गुना होगा, तो ये बन जाएगा 55 25 2625। अब बताओ पूछ रहा है बचत बी की। बी 5600 कमाता है, 1575 खर्च करता है, तो बी की बचत होगी 4025। तो 4025 वाली बचत ऑप्शन ए में ही आ रही है बी की, और किसी में है नहीं। आगे को चेक करने की जरूरत नहीं है, वरना करना चाहो तो कर लो। सी 3200 कमाता है, 2625 खर्च करता है, 525 रुपये की बचत कर लेता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन